टियान्यू 3 सेट के टेरिटरी है। वहाँ हर जगह आंखें और कान है, इसीलिए वो बहुत डेंजरस है। लेकिन बिल्कुल इसी वजह से, क्योंकि वो डेंजरस है, वो एक्चुअली सेफ भी है। सोचो जरा, क्या जीवी और बाकी लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि हम बिल्कुल उनकी नाक के नीचे से टियान्यू के थ्रू रास्ते लेंगे? उनसे जो प्रेसेस भेजी है वो भी पक्का उस डायरेक्शन में चेज नहीं करेंगे। इसीलिए अगर हम काफी फास्ट मूव करें और जल्दी वहाँ से निकल ले, तो जब तक उन्हें पता चलेगा हम कब का यहाँ से निकल चुके होंगे। सब के सब इधर आओ। तो चलो हम तुरंत यान्यू के बॉर्डर को क्रॉस करेंगे और सीधा जल्दी से क्वेरंग की तरफ बढ़ेंगे। तभी जैसे ही बढ़ते हैं, आसमान से कोई बोलता है, क्या तुमको लगता है कि तुम यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो? फिर उसके बाद ये लोग देखते हैं कि आखिर बोल कौन रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्डर शाही की स्ट्रेंथ काफी गहरी होती है। क्या हो सकता है उनसे भी वही सोचा हो तुमने जैसे सोचा? सबसे डेंजरस जगह ही सबसे सेफ होती है। पिछले कुछ दिनों से हमें घूमते रहे। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया, लेकिन अफसोस हम इस चाल में नहीं फंस पाए। एल्डर गुस्सा हो जाता है और मन में बोलता है, हमें धोखा दिया गया है। आखिर कैसे? ओल्ड मैन बाय, चलो बाहर निकलो कर उनसे लड़ते हैं। सिर्फ तुम जैसे कुछ लोग को साथ में। तुम चार्ज करना चाहते हो। जिस पल तुमने टियान्यू आने का फैसला किया था, उसी पल से तुम्हारी पूरी तरह से बर्बादी लिख दी गई थी। फिर कोई हंसता है और बोलता है, लगता है गलत तुम लोग हो, और तुरंत लैंड करते हो। तभी अटैक हो रहा होता है। ये बोल रहा होता है आखिर कौन है, और ये बोलता है कि अपना एल्डर, कि मैं इन सबों को सेव करने के लिए आया हूँ। और हम देखते हैं अपने लूक लेन के सभी एल्डर्स को। हमारी लड़की खुश हो जाती है और बोलती है, एल्डर ली, आखिर आप सब यहाँ पे आ गए। और ऑर्डर देता है, जितने के जितने डीमन सेट के दिख रहे हैं सभी के सभी से फाइट करो। और सब के सब हाँ बोल रहे होते हैं। तुम लोग कौन सी पावर से हो? हमारे 3 प्रोटेक्शन सेट के काम में रुकावट डालने की हिम्मत कैसी हुई? इस बुढ़े को किसी 3 सेट के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम लोगों ने हमारे मेहमान को दरवाजे के बाहर ही रोक दिया। इतना बोलते हैं हमारा एल्डर उसका सर पकड़ के उसको चपटा देता है। दूसरा लोग भाग रहा होता है डर डर के, और हम देखते ऊपर से सीन काफी फाइट हो रही होती है। लड़की बोलती है, तुम सच में सही थे एल्डर ली, और बाकी लोगों ने इतने कम लोग होते हुए भी ओपोनेंट को तुरंत हरा दिया। लड़का बोलता है, जब दुश्मन तंग रास्ते पर आमने सामने आते हैं तो बहादुर ही जीतता है। कभी कभी जंग के एक पल में ये एक सोच में फैसला हो जाती है, लड़ना या नहीं लड़ना। बस इसी नतीजे से तय होता है कि एल्डर ली और उन लोगों ने पहले से स्ट्राइक करके अपर हैंड ले लिया और सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। चाहे सिर्फ 20 और लोग हो क्यों ना हो, ये बैटल जीतना तय था। ठीक है, मेहमानों को रिसीव करने का हमारा काम पूरा हुआ। अब आगे सब कुछ उन बूढ़े लोग लैंग और वॉन्चिंग के लिए लेआउट कर पर डिपेंड कर देते हैं। तभी हमारा सीन लड़ता हुआ दिखाया जाता है और मैनर का दिखते हैं, और जहाँ पे हमारे जीनियस मैन बोलता है, फैमिली हेड आप बिल्कुल भी टेंशन में नहीं लग रहे हो। फिर हमारा क्लेन हेड बोलता है, मिस्टर लैंग इतने शांत हैं और उनके प्लान भी पूरी तरह से सच में समझा हुआ। लगता है उनके हाथ में ऑलरेडी पूरी सिचुएशन का कंट्रोल है, तो फिर मुझसे किस बात की टेंशन होनी चाहिए? तभी दूसरा आदमी जवाब देता है, फैमिली हेड मेरी ज्यादा तारीफ ना करिए। लगता है आप लैंग का काफी अपर हैंड तक भरोसा करते हैं। मास्टर लैंग इस ज्यादा ही आप पोलाइट हो रहे हैं। तभी कोई रिपोर्टिंग करता है अपने फैमिली हेड को कि बाकी लोग आ चुके हैं। तभी क्लैन हेड बोलता है, ठीक है चलो हम चलते हैं सबके सब। बाकी लोग शुक्रिया बोल रहे होते हैं उनका बचाने के लिए। तभी क्लैन हेड बोलता है, सभी लोग इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, प्लीज उठ जाए। हमारी लू क्लैन फैमिली बिग ब्रदर जू ने अकेले ही संभाली थी। आप सब बिग ब्रदर जू के ट्रस्टेड आदमी हैं, इसलिए हमें एक फैमिली की माना जाता है। जब मुझे पता चला कि आप मुश्किल में हैं, तो ये फैमिली हेड आपको कैसे बचाने नहीं आता? आखिर हम सब साथ साथ लड़ने वाले कमांडर्स हैं, है ना? फिर एल्डर बोलता है, फैमिली हेड लू इस बार हमारे आपको इस झंझट में घसीट दिया। असल में आपको 3 सेट के डिस्प्यूट में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए था। एल्डर भाई आप ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। जिस पल किसी भी ने बिग ब्रदर जू के खिलाफ कुछ करने के सोचा, उसी पल से हमारी लू फैमिली ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी। जब मैं फैमिली हेड बना, मैंने एक सीरियसली कसम खाई थी, चाहे वो कोई भी हो या कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, हमारी लू फैमिली आखिर तक बिग ब्रदर जू का साथ ही देगी। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर अब नेक्स्ट आएगा कल, तो कल देखते हैं हम लोग क्या होता है आखिरकार में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।